हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में, इस क्लास में हम पूरा प्लांट किंगडम का फुल चैप्टर रिवीजन करेंगे, जिसे हम वन शॉट बोलते हैं। क्लास 11th का चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। हमने पहले वाली क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था और उससे पहले हमने वन शॉट रिवीजन लिविंग वर्ल्ड का किया था। आज हम करेंगे प्लांट किंगडम का रिवीजन, जो कि फुल चैप्टर है फॉर द नीट 2025 एस्पिरेंट। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर अपकमिंग वीडियोस में केमिस्ट्री के भी लगातार क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ और बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आपको लगातार दे रही हूँ फॉर द नीट 2025। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर रीचेक करिए। और चलते हैं पहले प्लांट किंगडम की तरफ। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले हमारा आता है एल्गी। अब एल्गी में हमारे 3 टाइप के आते हैं, हमारे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अब क्लोरोफाइस डिस्क्रिप्शन दे दूंगी आपको पूरा शॉर्ट में, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो इसके कॉमन नेम, इनका मेजर पिगमेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, कौन से स्टोर्ड फूड होते हैं, कौन सी सेल वॉल होती है, फ्लैजुलर कितने होते हैं, इसके नंबर ऑफ पोजिशंस कैसी होती हैं और इनका हैबिटाट कैसा होता है। तो ये सारे के सारे इस वन शॉट रिवीजन में आपको पूरा मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल ईजी मेथड से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर रीचेक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम कॉमन नेम की। सबसे पहले आता है हमारा क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी आता है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये प्लांट किंगडम में सबसे पहले एल्गी के लिए आता है। ठीक है, अब क्लोरोफाइसी की बात करते हैं हम। क्लोरोफाइसी में हमारा जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम होता है, हम इसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। इसका जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं, मेजर पिगमेंट्स इसमें कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी। अब तीसरी बात, हमारे स्टोर्ड फूड की बात करते हैं। स्टोर्ड फूड हमारे कौन से होते हैं? इसमें स्टार्च। सबसे पहले क्लोरोफाइसी की अगर हम बारे में बात करते हैं, तो क्लोरोफाइसी का हमारा कॉमन नेम जो होता है वो हमारा ग्रीन एल्गी होता है। इसमें जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं हमारे क्लोरोफिल ए और बी होता है, और इसमें जो स्टोर्ड फूड होते हैं वो हमारे स्टार्च होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल इसकी कैसी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज की बनी हुई इसकी सेल वॉल होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजुलर नंबर एंड पोजिशन ऑफ इंसर्शन। फ्लैजुलर नंबर की बात करते हैं तो 2 और 8 इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। 2 और 8 जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटाट की। हैबिटाट की अगर हम बारे में बात करते हैं, हैबिटाट के बारे में बात करते हैं, तो हैबिटाट में हमारे ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, हमारे ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल का हमारा ईजी मेथड में रिवीजन हो गया। ये जो मेन पॉइंट्स ही हैं जो जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं और जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से ईजी मेथड से कर सकते हैं और मेमोराइज करने के लिए बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी में हमारा कॉमन नेम हमारा ग्रीन एल्गी है। मेजर पिगमेंट्स हमारा क्लोरोफिल ए एंड बी है। इसमें स्टोर्ड फूड हमें क्या दे रखा है? हमें स्टार्च दे रखा है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनके जो फ्लैजुलर होते हैं वो 2 और 8 होते हैं बट एपिकल होते हैं। और इनकी जो हैबिटाट होता है ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम फियोफाइसी की। फियोफाइसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फियोफाइसी में हमारे इनका जो कॉमन नेम होता है फियोफाइसी का, वो हमारा मोस्टली हमारा ब्राउन एल्गी होता है। इसे हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं। और इनमें जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। कॉमन नेम इसका ब्राउन एल्गी होता है। मेजर पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। फ्यूकोजेंथिन इनका मेजर पिगमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोर्ड फूड की। स्टोर्ड फूड में हमारे कौन कौन से इसमें स्टोर्ड फूड रहते हैं? मैनिटोल रहता है और लेमिनेरिन रहता है। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी हुई होती है और एल्गिन की बनी होती है। फिर क्लोरोफाइसी में सिर्फ ओनली सेलुलोज की बनी रहती है, लेकिन हमारी फियोफाइसी में हमारा सेलुलोज की बनी हुई होती है और एल्गिल की बनी हुई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लैजुलर और नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ इंसर्शन। फ्लैजुलर नंबर 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। क्लोरोफाइसी में क्या होता है? 2 और 8 इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, बट फियोफाइसी में 2 अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। और इनके अगर हम हैबिटाट के बारे में बात करते हैं, हैबिटाट में ये हमारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं बट रेयर होते हैं। मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? रेयर। फ्रेश वाटर में पाए तो जाते हैं बट कुछ ही पाए जाते हैं, बहुत रेयर स्पीशीज़ होती है इनकी। ब्रैकिश वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के बारे में हम बात करते हैं। रोडोफाइसी में अब हम देखते हैं तो इनका जो कॉमन नेम होता है वो हमारा रेड एल्गी होता है।
रेड एल्गी इनका कॉमन नेम होता है, क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी होता है, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी का हमारा रेड एल्गी। रोडोफाइसी से ही हमें रेड कलर पता चल रहा है। रोड अगर जहाँ पर भी हमारा रोडोफाइसी लिखा है तो अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि कॉमन नेम इसका क्या होगा, रोडो मतलब आर से हमारा रेड होगा तो हमारा ये रेड एल्गी होगा। मेजर पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजर पिगमेंट्स इसमें हमारा क्लोरोफिल ए डी फाइकोकोरिथिन होता है, ए डी फाइकोरिथिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टोर्ड फूड की। स्टोर्ड फूड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्टोर्ड फूड इसका कौन सा, मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड है इसका हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च। अब सेल वॉल के अगर हम बारे में बात करते हैं, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, इसमें सेलुलोज होते हैं, पैक्टिन की बनी हुई होती है एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी हुई होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट किंगडम। ये हमारा पूरी जो यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको इतनी इजी मेथड से और वन शॉट में आपको रिवीजन करा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रीचेक करके ज़रूर देखिए। तो हम बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में बात कर रहे थे, तो रोडोफाइसी में कॉमन नेम हमारा रेड एल्गी हो गया। इसके जो मेजर पिगमेंट्स हैं हमारे क्लोरोफिल ए डी फाइकोएरिथिन हो गया। और स्टोर्ड फूड के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं तो स्टोर्ड फूड इनका फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल इसकी किसकी बनी हुई होती है, तो इसमें हमारा सेलुलोज की बनी हुई होती है, पैक्टिन की बनी हुई होती है और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी हुई होती है। फ्लैजुला की बात करते हैं, कितने फ्लैजुला होते हैं इसके, तो इसमें जो फ्लैजुला होते हैं मोस्टली हमारे इसमें एब्सेंट ही होते हैं। मैंने इसमें एब्सेंट लिखा है, तो इनका जो फ्लैजुला होता है वो हमारे इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बारे में बात करते हैं हैबिटाट के बारे में। हैबिटाट की अगर हम बारे में बात करते हैं तो हैबिटाट में ये हमारा फ्रेश वाटर में कुछ ही पाए जाते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, सम। फियोफाइसी में मैंने हैबिटाट के बारे में क्या लिखा था कि इसमें रेयर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर रेयर होते हैं। और रोडोफाइसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, रोडोफाइसी में पाए तो जाते हैं बट ये कुछ ही पाए जाते हैं, सम पाए जाते हैं कुछ। ब्रैकिश वाटर मोस्टली पाए जाते हैं और सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं जो मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्ट सॉल्ट वाटर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एल्गी का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया कि एल्गी में हमारे 3 टाइप्स के आते हैं, हमारे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हमारे कॉमन नेम्स, पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजुलर और हैबिटाट पता चल गया। फियोफाइसी में कौन से पता चल गए और रोडोफाइसी में क्या हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम जो बात करते हैं वो आते हैं हमारे ब्रायोफाइटा के बारे में और टेरिडोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रायोफाइटा में क्या है और टेरिडोफाइटा में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमारे 2 टाइप के होते हैं, उसके अंदर लिवर मोड्स होते हैं और मॉसेस होते हैं। ब्रायोफाइटा में हमारे लिवर मोड्स होते हैं, मॉसेस होते हैं। लिवर मोड्स का अगर हम ब्रायोफाइटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में हमारे दो आते हैं, हमारे लिवर मोड्स आते हैं और मॉसेस आते हैं। मॉसेस का जो हमारा एग्जांपल दे रखा है इसमें फ्यूनेरिया दे रखा है। मॉसेस के अगर हमें एग्जांपल पूछेगा तो मॉसेस के बारे में हम क्या लिखेंगे, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट आता है हमारे लिवर मोड्स। लिवर मोड्स में अगर हम एग्जांपल लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे हम मार्केंटिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइट भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा की बारे में हम बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है सिलोटम। लाइकोप्सिडा का अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइकोप्सिडा का एग्जांपल हमारा सिलेजिनेला। और फिनोप्सिडा का एग्जांपल देखें तो फिनोप्सिडा में एग्जांपल है हमारा इक्विसीटम। और टेरोप्सिडा के बारे में बात करें तो टेरोप्सिडा में एग्जांपल है इसका हमारा ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच के डिफरेंस हमें समझ में आ चुका है कि ब्रायोफाइटा में 2 टाइप के होते हैं, लिवर मोड्स और मॉसेस। तो मॉसेस का जो एग्जांपल होगा फ्यूनेरिया होगा, लिवर मोड्स का एग्जांपल होगा मार्केंटिया होगा। टेरिडोफाइटा के बारे में अगर हम बात करते हैं, टेरिडोफाइटा में 4 टाइप्स आते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा का जो एग्जांपल होगा वो सिलोटम होगा, लाइकोप्सिडा में एग्जांपल आएगा सिलेजिनेला होगा, और फिनोप्सिडा में जो एग्जांपल आएगा इक्विसीटम, और टेरोप्सिडा में आएगा वो होगा हमारा ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में। प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉन्टिक होती है और हमारी तीसरी होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें,
अगर हमने ये ही नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा ही क्या? बाकी सारी सब कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट दिस प्लांट साइकिल इज़ मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखिए, और प्लीज़ कॉपी और पेन निकाल के बैठिए ताकि आप नोट कर सकते हैं। मैं खुद ये नोट्स बनाती हूँ ताकि ईज़ी वे में बनाती हूँ, ताकि आप तक बहुत अच्छे से पहुँचे, आपको अच्छे से मेमोराइज़ हो, अच्छे से ईज़ी वे से आपको याद हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इसको नोट करें। तो चलिए चलते हैं, प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में हमारे 3 टाइप में होते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब हैप्लॉन्टिक के बारे में बात करते हैं। तो हैप्लॉन्टिक में एग्जांपल मैंने क्या देखा, इन एल्गी सच एज स्पायरोगायरा। एल्गी में एल्गी के एग्जाम्पल में, स्पायरोगायरा के एग्जाम्पल में, स्पायरोगायरा एक एल्गी होती है, एल्गी का टाइप होता है, उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें पाई जाती है। डिप्लॉन्टिक के बारे में बात करें, डिप्लॉन्टिक हमारी किस में पाई जाती है, हमारी जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, सॉरी। और तीसरा आता है हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन जनरेशन हमारे किस में होती है, ब्रायोफाइटा में होती है, टेरिडोफाइटा में होते हैं। ठीक है, अब हैप्लांटिक लाइफ साइकिल हमारी एल्गी जैसे कि हमारी स्पायरोगायरा उसमें होती है, डिप्लॉन्टिक हमारी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में होती है। ठीक है, ये देखिए, ये है हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें क्या देखा है, जैसे कि ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये गैमेटोफाइट है, ये हमारे सिंगल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट, इसमें गैमेटोजेनेसिस हुई, देन उसके बाद सिनगैमी हुई, सिनगैमी होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद हमारी मियोसिस हुई, मियोसिस में हमारे स्पोर्स निकले, स्पोर्स के बाद फिर दोबारा से हमारी गैमेटोफाइट आ गई। तो ये हो गई हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक की बात करते हैं, डिप्लॉन्टिक में देखिए, डिप्लॉन्टिक में हमारा ये हमारा स्पोरोफाइट है, ये हमारा गैमेटोजेनेसिस, ये हमारा गैमेटोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस हो रही है, जाइगोट बन रहा है, फिर स्पोरोफाइट के बाद दोबारा से हमारी मियोसिस हो रही है, मियोसिस के बाद फिर हमारा गैमेटोफाइट बनना है। तो ये हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। नेक्स्ट जो आता है हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अगर हम बारे में बात करते हैं, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमारा गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट के बाद हमारी गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारी सिनगैमी होती है, सिनगैमी के बाद हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद हमारे स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट के बाद मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद दोबारा से गैमेटोफाइट बन जाता है। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होती है, जिसमें हैप्लॉन्टिक भी साइकिल होगी, डिप्लॉन्टिक भी साइकिल होगी, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब सबसे मेन टॉपिक आता है हमारा बहुत इजी टॉपिक आता है हमारा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये इसमें प्लांट किंगडम मेरा पूरा कवर हो चुका है। प्लांट किंगडम का जो नेक्स्ट आता है हमारा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जिसमें जो इसमें जो 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 इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सब बता दिया है। इसमें एल्गी के बारे में बता दिया मैंने, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा भी बता दिया, प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में बता दिया, और जो लास्ट टॉपिक बचा था हमारा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस, के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म हमारे 2 टाइप में होते हैं, हमारे डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स। अब डाइकोटिलिडॉन्स क्या होते हैं, पता चल रहा है, जिस डाई का मतलब 2, जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स हो, ठीक है, और मोनो का मतलब होता है हमारा 1। तो एंजियोस्पर्म में हमारे 2 टाइप के आते हैं, एंजियोस्पर्म 2 टाइप में होते हैं हमारे, डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स। डाइकोटिलिडॉन्स जो होते हैं इसमें मैंने क्या लिखा है, हैज़ 2 कोटिलिडॉन्स इन देयर सीड्स। उनके सीड्स में 2 कोटिलिडॉन्स होते हैं, उन्हें हम डाइकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। और मोनोकोटिलिडॉन्स जिनके सीड्स में 1 कोटिलिडॉन होते हैं, उसे हम मोनोकोटिलिडॉन्स बोलते हैं। डाइकोटिलिडॉन्स का एग्जाम्पल आता है हमारा मस्टर्ड, पी, बीन्स एसेट्रा। और मोनोकोटिलिडॉन्स का एग्जांपल आता है हमारे ग्रासेस, वीट, राइस एसेट्रा। अब बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स विद द नेक्ड सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनके पास नेक्ड सीड्स होते हैं, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या है इसका, साइकस। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और प्लांट्स की लाइफ साइकिल, और प्लांट किंगडम चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ज़रूर रीचेक करके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।